Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, so we continue our chapter 16, life. Today we do activity 16.9. आज हम activity 16.9 करेंगे. ठीक है, तो अपना जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 16.9. इन दिस एक्टिविटी हमने क्या किया है, मेक ए राउंड मार्क एंड ए कहाँ पर, एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट ऑफ पेपर. हाँ, इसको देखिएगा ध्यान से, और कोई भी स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, स्क्रीन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है ना. और ये चैटिंग नहीं होगी साथ में, ठीक है. इस तरह से ये एक्टिविटी 16.9 है आपका. यहाँ पर हमने एक राउंड मार्क और एक क्रॉस बनाया है शीट में. ये देखिए एक शीट है हमारा पेपर शीट, एक तरफ ने सर्किल बना लिया, दूसरी तरफ हमने क्रॉस बनाया हुआ है, ठीक है. फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको. ओके, देन ओके, हमने एक तरफ राउंड बनाया है मार्क, दूसरी तरफ क्रॉस बनाया है ऑन ए शीट ऑफ पेपर विद ए स्पॉट टू द राइट, है ना. ध्यान दीजिएगा, द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस. जो क्रॉस है उसके राइट साइड पे हमने एक स्पॉट बनाया हुआ है, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स में बी 6 to 8 सेंटीमीटर. हमने जो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस रखा हुआ है, ये हमारा 6 to 8 सेंटीमीटर है, ठीक है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. इसमें क्या है, जो क्रॉस है और जो सर्किल है ना, जो बनाया है राउंड मार्क, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 6 to 8 सेंटीमीटर है, ठीक है. इसमें अब हमने क्या करना है, होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म, है ना, लेंथ. आपको ऐसे उसको, है ना, आर्म लेंथ, ये आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है. वो आपको पेपर शीट लेनी है. एक तरफ आपका सर्किल बना हुआ है, दूसरी तरफ आपका क्रॉस बना हुआ है. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 to 8 सेंटीमीटर है. अब क्या करना है, होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म डिस्टेंस. ऐसे, ये हमारी आर्म है, इतने डिस्टेंस पे आपको इसको रखना है, ठीक है. क्लोज योर लेफ्ट आई, ना, लेफ्ट राइट. ओके, आपको लेफ्ट आई अपनी क्लोज करनी है और उसको देखना है, ठीक है. उसको देखने की कोशिश करना है, ठीक है. होल्ड, ठीक है. क्लोज योर लेफ्ट आई. ओके, लुक कंटिन्यूअसली एट द क्रॉस. अब आप क्या करेंगे, आपने शीट ऑफ पेपर को हाथ में पकड़ा हुआ है, एक तरफ क्रॉस है, दूसरी तरफ सर्किल है, लेफ्ट साइड क्लोज करनी है और आपको क्रॉस में फोकस करना है. सबसे पहले आप इसको देखेंगे, क्रॉस को देखेंगे. कंटिन्यूअसली मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू. और धीरे धीरे आप जो है उस शीट जो पेपर है उसको अपने पास लाएंगे, ठीक है. ओके, ध्यान से समझिएगा, समझ नहीं आएगा. मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, कीप योर आई ऑन दी क्रॉस. आप क्रॉस पे देख रहे थे, कंटिन्यू क्रॉस पर ही देखेंगे. और उस शीट ऑफ पेपर को आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने पास लाना है, क्रॉस को ही देखते रहना है, ठीक है. व्हाट यू फाइंड, आपको क्या दिख रहा है इस समय, डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट. आप देखेंगे जब आप ऐसा कर रहे होंगे, वो जो शीट ऑफ पेपर है जिसको आपने अपनी आर्म के डिस्टेंस पे रखा है ना, वो लेफ्ट साइड से जो आप क्रॉस को देख रहे हैं और उस पेपर को धीरे धीरे आप अपने पास लाएंगे, कंटिन्यू क्रॉस को ही देखते रहना है.
तो आप देखेंगे कि वो जो राउंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो राउंड मार्क बना हुआ है वो डिसअपियर हो जाएगा, आपको सिर्फ क्रॉस ही दिखाई देगा। ठीक है, ओके बेटा, सिर्फ आपको क्रॉस दिखाई देगा। यही बात इसमें कही गई है, डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट? यस। नाउ क्लोज योर राइट आई, ओके, लुक एट द राउंड मार्क। अब राइट आई को क्लोज करना है और आपको इसमें ऐसे पकड़ेंगे और सिर्फ इस बार राउंड मार्क को देखना है। ठीक है, जब आप राउंड मार्क को देखेंगे सो दैट देयर इज ए पॉइंट, है ना, तो आप क्या करें इसमें, ओके ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नाउ क्लोज योर राइट आईज, लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। सेम उसी तरह करेंगे पहले की तरह। डज द क्रॉस डिसअपियर? तो क्या होगा, वो जो क्रॉस है वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क शोज दैट देयर इज ए पॉइंट ऑन द रेटिना, है ना, रेटिना के पास एक पॉइंट होता है विच कैन नॉट सेंड मैसेज, जो मैसेज सेंड नहीं करता, कहां पर, टू दी ब्रेन को मैसेज सेंड नहीं करता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। और वो कौन सा होता है, कल मैंने बताया था आपको, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, कल हमने ये समझा था कि रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। यदि यहाँ पर लेंस से होकर लाइट एंटर करेगी देव, मैं तुम्हें रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि हमारी जो फिगर देखेंगे 16.1 को, इसमें जो रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है इसके बीच में यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है ना। इस ब्लाइंड स्पॉट में जब यहाँ पर ये आई है, यहाँ रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व है, इसके बीच में यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होगा जब लेंस से लाइट इंटर करती है और इन दोनों के बीच में पड़ती है। तो क्या है, जब इसके बीच में पड़ेगी तो ये ब्लाइंड स्पॉट जो है ब्रेन को मैसेज सेंड नहीं करता है और हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। यही इस एक्टिविटी में हमें समझना था कि जब हम अपनी लेफ्ट आई क्लोज कर रहे थे और इस क्रॉस को देख रहे थे तो क्या था, एक कंडीशन ऐसी आई जहां पर हमको राउंड मार्क नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक इसी तरह जब हमने राइट आई क्लोज करके राउंड मार्क पे फोकस किया तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमको क्रॉस दिखाई नहीं दे रहा था। ये इसी ब्लाइंड स्पॉट की वजह से होता है ना। जब यहाँ पर आपका ये लाइट पड़ने लगती है लेंस से होकर के तो फिर आपको वो नहीं दिखाई देता पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, ये आप लोग समझ गए? ठीक है, तो इसमें देखेंगे ब्लाइंड, जो आपका बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज ए लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। ये आप पढ़ चुके हैं कल, व्हाट काइंड ऑफ लेंस, ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। एक्टिविटी आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप देखेंगे द इम्प्रेशन जो है, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली। अचानक से ऐसा नहीं, वैनिश मीन्स हो जाता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली, ओके, फ्रॉम द रेटिना, है ना, फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, इतने सेकेंड तक वो रहता है। इट परसिस्ट देयर, वहां बना रहेगा, फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का इतना, है ना, जो है इतनी देर तक रहती है। तो इट स्टिल इमेजेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश, है ना। स्टिल इमेजेस यानी बहुत सारे इमेजेस हैं जो कि ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि मूवमेंट मूव कर रही हैं, है ना, आर फ्लैश ऑन द आई एट ए रेट फास्टर देन 16%,
है ना। तो ये 16%, ये इसकी जो स्पीड है ये 16% से फास्ट हो तो क्या हो जाएगा, देन द आई क्या करेगा, परसीव द ऑब्जेक्ट एज मूविंग, तो उसको मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और जो रेटिना पे जो इमेज रहता है वो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। ठीक है, और इसको समझ लीजिए, क्या होगा, इफ स्टिल मूव, क्या इमेजेस हैं ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, आर फ्लैश ऑन द आई के सामने रखी जाए एट द रेट फास्टर देन द 16%, ये और इतनी स्पीड से वो आए, देन द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग, तो उसको वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो मूव करती हुई दिखाई देगी। ओके, द एक्टिविटी अपना नेक्स्ट है 16.10। एक्टिविटी है 16.10। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बुक में देखिए अपने जो फिगर बना हुआ है, फिगर है आपका 16.16 बर्ड इन केज। आपने दो यहाँ पर चार्ट पेपर लिए हुए हैं, एक में आपने बर्ड बनाई है, दूसरे में आपने केज बनाया है। ठीक है, और एक साथ इसमें मूवमेंट कराएंगे और देखेंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये जो बर्ड है ये केज के अंदर है। ये हमारी एक्टिविटी है, इसको समझिए कैसे करना है। इट इज स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, आपको कार्डबोर्ड लेना है और साइज उसका होगा 6 to 8 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड ले आप। ठीक है, मेक 2 होल्स, उसमें आप 2 होल्स बना देंगे एज शोन इन फिगर 16.16, जैसे दिखाया गया है। इस तरह से 2 होल बनाने हैं आपको। ठीक है, ये आप 2 होल बने हुए हैं। ठीक है, इसको आप बुक में ही देखिए, 2 होल बने हुए, जैसे थ्रेड बाहर निकला हुआ है। ठीक है, इस तरह से करेंगे, 2 होल बनेंगे। ड्रॉ कर सकते हैं या तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ड्रॉ एक केज, एक तरफ केज बना दीजिए ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड ए बर्ड ऑन द अदर साइड। एक तरफ जो कार्डबोर्ड है उसमें आप केज बनाएं, दूसरी तरफ बर्ड बनाएंगे। ठीक है, या पेस्ट करेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एंड ट्विस्ट द स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग है उसको आप ट्विस्ट करेंगे, है ना, ट्विस्ट द स्ट्रिंग, आप उसको ट्विस्ट करेंगे एंड मेक द कार्ड, है ना, डुएल रैपिडली। उसको ये प्रोसेस जो आपको है जल्दी जल्दी करना है ना, डुएल रैपिडली, ये जो आप, ठीक है। डू यू सी द बर्ड इन द केज, आपको एक प्रोसेस, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपको ऐसा लगने लगेगा, ये वाली फिगर दिखेगी बीच वाली, ये जो फिगर है आपको दिखाई देगी रिवर्स साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, यहाँ पर फ्रंट साइड ऑफ द कार्डबोर्ड दिखाया गया है। ठीक है, ये बीच वाली बर्ड इन द केज। ठीक है, इसमें जब आप मूवमेंट कराएंगे थ्रेड से, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेना है, एक तरफ आपको बर्ड बनानी है, दूसरी तरफ आपको केज बनाना है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है, उसकी जो लेंथ होगी वो 6 to 8 सेंटीमीटर होगी, उसमें 2 होल्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे दिखाया गया है, उसमें एक थ्रेड डालना है, स्ट्रिंग, 2 होल्स जो बनाए हैं हमने, या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं या तो पेस्ट कर सकते हैं। क्या करना है, एक केज ऑन वन साइड, एक तरफ केज बना दीजिए, दूसरी तरफ आपको क्या करना है, एक बर्ड बनानी है। एक ही कार्डबोर्ड में एक तरफ आप केज बनाएंगे, दूसरी तरफ आप बर्ड बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप उस ट्विस्ट करेंगे, घुमाना है उसको, है ना, ट्विस्ट द स्ट्रिंग, उसको घुमाएंगे, है ना, तो आप क्या होगा, मेक द कार्ड ट्विल, यानी रैपिडली इसको स्पीड से आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे यू सी द बर्ड इन द केज, आपको ऐसा लगेगा ये जो बर्ड है ये केज के अंदर है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए, जैसे कि ये फिगर ये है बर्ड इन केज, एक ही कार्ड है, एक तरफ आपने बर्ड बनाया, दूसरी तरफ केज बनाया, फिर इस थ्रेड को जब मूव कराएंगे तो आपको ये वाला फिगर दिखाई देगा जिसमें आप देख रहे हैं केज के अंदर बर्ड है। ठीक है, ये वाली कंडीशन आएगी। इसके बाद द मूवी, आगे इसमें देखें, जो मूवीज हम लोग देखते हैं, द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स होती हैं इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, जो एक के बाद आती हैं। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ
24 पिक्चर्स पर सेकेंड, इतनी स्पीड से दे आर मेड टू मूव, वो एक के बाद आएंगी और उनका जो स्पीड होता है दैट इज 24 पिक्चर पर सेकेंड, फास्टर देन 16 पर सेकेंड। जो हमारी आई की जो कैपेसिटी है दैट इज 16 पर सेकेंड, इतने पे यदि कोई इमेज आएगा पास तो हमको मूविंग दिखाए, मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। लेकिन जब पिक्चर्स में हमारे सामने जो इमेजेस आती हैं वो 24 है ना पिक्चर्स पर सेकेंड है ना कि उसमें आता है, जो कि फास्टर देन 16% है। सो वी सी ए मूविंग पिक्चर, जिसकी वजह से हमें वो पिक्चर है वो मूवमेंट करते हुए दिखती है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, सारे एक के बाद एक पिक्चर आती हैं। ठीक है, ओके इसमें आगे देखें, नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड। क्या है, हमारी आईज में आईलिड भी है ना, टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आईज, जिसकी वजह से कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है, फॉरेन मैटर है, अननोन पार्टिकल्स है, वो हमारी आईज में एंटर नहीं करता। ये आईलिड उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आईलिड आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आई लाइट आल्सो शट आउट, जब बहुत ब्राइट लाइट हमारी आईज में डालते हैं तो क्या होता है, वो शट आउट जल्दी से बंद हो जाती हैं। ठीक है, बंद हो जाती हैं है ना, और आई को प्रोटेक्ट करती हैं। आई इज सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट क्या होता है, नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाई। हम इस आई की वजह से डिस्टेंस पे रखे हुए और पास रखे हुए दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वैरीज विद एज। एज के साथ ये जो डिस्टेंस लिमिट है, मिनिमम डिस्टेंस, ये चेंज होता रहता है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीच विद नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। जो 25 सेंटीमीटर का ये जो डिस्टेंस होता है, इसीलिए कहा जाता है जब आप पढ़ रहे हो तो है ना, तो आपका और आपकी बुक के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए है ना, वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, इतना होना चाहिए। ठीक है, ओके, सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम। कुछ लोगों को साथ की जो पास की चीज है वो बहुत क्लियर दिखाई देती हैं, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। लेकिन डिस्टेंस पे रखे हुए जो ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई नहीं देते है ना क्लियरली। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर टू नियरली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पास की रखी हुई चीजें नहीं दिखाई देती है ना, लेकिन वो दूर का देख, बट दे कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें वो देख पाते हैं क्वाइट वेल विद सुटेबल करेक्टिव लेंसेज। इनके लिए सुटेबल लेंस होते हैं। दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। इनको हम उन लेंसेज का यूज करके करेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम फॉगी। जो आई साइट होती है वो फॉगी हो जाती है, यानी धुंधला दिखाई देने लगता है। इट इज ड्यू टू दी आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। जो हमारा आई लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है। When it happens, persons are said to have cataract. जब ऐसा होता है व्यक्ति के साथ कि उसको क्लियर नहीं दिखाई देता, क्लाउडी दिखाई देता है, तो मीन्स उसको कैटरेक्ट डिसीज हो गई है। ओके, ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ विजन। इससे क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ विजन, दिखाई नहीं देता। समटाइम्स फ्रीली सेवियर कंडीशन, बहुत सेवियर कंडीशन यानी बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है इस कंडीशन में। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। इसको भी ठीक किया जा सकता है। द ओपेक्यू लेंस जो होता है, ओपेक्यू लेंस इज रिमूव एंड ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। जो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, ओपेक्यू जो आपका लेंस है आई का, जिससे होकर लाइट एंटर नहीं कर पा रही है ना, यही तो होते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट करा देते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आज इस प्रोसेस को बहुत ही इजी और सिंपल बना दिया है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कल हम केयर ऑफ आईज पढ़ेंगे।
मैम ये मीरा को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ हेलो। मैम ये मीरा को मना कर लीजिए, मैं 5 गए तो फिर मारूंगा। हेलो, 1 मिनट शांत रहिए पहले, अभी मैं बात करती हूँ आपसे। पहले चैप्टर की बात कर ले, फिर मैं बात करती हूँ। ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये समझ में आया आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, ओके, स्टैंड बाय। मैम ये केज वर्ड 1 मिनट रुक जाइए।